जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर के मंथ में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर के मंथ में, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस की फीलिंग्स। ओके, बॉटम के सॉरी इनफैक्ट मैंने बोला कुछ और। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए अक्टूबर के मंथ में। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ पेंटिकल की। तो मतलब आपने कुछ नया कुछ स्टार्ट किया हो सकता है जिसकी ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी तरह की ग्रोथ का वेट कर रहे हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कुछ है जहाँ पे ज़्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 7-1, ये था डबल, यस 15 एंड 2, फिर 8-6-8, तो 88 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 15, यस। चलिए, तो हम मजिशियन की एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ पर डेविल, भाई मुझे आपकी एनर्जी सही नहीं लग रही। यहाँ पे कोई मजिशियन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। आपके लाइफ में मतलब सिर्फ प्यार के अलावा भी और भी पचड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ चुकी है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बहुत ही तगड़ा वाला। फर्स्ट एनर्जी तो मुझे यही आ रही है, कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच की गई है। ओके, देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ये सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन आप अब पावरफुल हो चुके हैं। 718, भाई माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा आपके ऊपर दिखाई पड़ रही है। मैंने लास्ट ईयर भी एक्वेरियस की रीडिंग की थी, या फिर शायद अभी जो नवदुर्गे आए थे उन पे मैंने रीडिंग की थी, तभी भी माता रानी की बड़ी ब्लेसिंग थी। एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई थी यही दुर्गा अष्टमी के बाद से। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि माता रानी आपको फुल्ली प्रोटेक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है उनकी आपके ऊपर। ओके, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा उनके भक्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपको फुल ब्लेसिंग दे रही हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, देखिए ये जो एनर्जी स्ट्रेंथ की है ये माता रानी की है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए यही 718 कार्ड आ रहा है। मतलब कि जो भी लोग आपके ऊपर जो मैसेज आ रहे हैं उनको बस आप सुनते जाइए। यहाँ पे जिन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिन लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, गलत तरीके से यूज़ किया है, ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो भी लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, ये काफ़ी ज़्यादा इसके पास सिद्धियाँ हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी थ्रू ये आपके ऊपर ऐसी चीज़ें कर रही थी। या तो इनके पास हैं, नहीं तो ये जिनके पास जाते हैं वो बड़े सिद्ध किस्म के इंसान हो सकते हैं, लेकिन ग्रीड में आके, पैसे के लालच में आकर के उस व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। एंड अब माता रानी का जो गुस्सा है वो उन पर फूटने वाला है। जो सारी इनकी पावर थी वो सबकी सब उठा के आपको दी जा रही है। एंड जो इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है वो सब इनकी दुर्गति मतलब करने वाली है माता रानी। यस, आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं इन्होंने पहले काफ़ी कुछ आपके ऊपर किया था जिसका इन्हें फ्रूट भी मिला। मतलब फ्रूट क्या, मतलब जो किया वो लग गया आपको, लेकिन अब ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो वाली कंडीशन है कि कर बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आपके ऊपर असर बहुत ही हल्का फुल्का पहुंच रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो लेडी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है ये किसी मजिशियन के पास गई है, किसी तांत्रिक वगैरह के पास गई है। एंड इन्होंने कंपेयर, देखिए यहाँ पे मुझे फाइट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 36 का आंकड़ा है। मतलब कि यहाँ पे कुछ फाइट हुई है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुमने सब पैसा ले लिया, तुमने सब वेस्ट कर दिया।
एंड मतलब यहाँ पे ऐसी भी कुछ एनर्जी है कि तुम कुछ नहीं है तो कोई एंटिटी अटैच कर दो, कुछ ऐसा भयंकर कर दो, क्योंकि यहाँ पे जेलसी बहुत हाई लेवल की दिख रही है। 15 1 16 टॉवर की एनर्जी है। इन लोगों के ऊपर टॉवर आ चुका है, क्योंकि इस मजिशियन ने अब मना कर दिया है। इस मजिशियन को यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ ऐसी इनकी पिटाई हो गई है जिसकी वजह से अब ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ भी करने की, एंड इस वजह से ये लेडी खफा हो गई है मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्वीन ऑफ सॉर्ड का जो फेस है ये डेविल की साइड में है, मतलब कि मुझे दिख रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है इसी के ऊपर कुछ चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। इन्होंने आपके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच की थी, कुछ ऐसा तगड़ा ब्लैक मैजिक किया था जो इन्हीं के ऊपर आ गया है, एंड इस वजह से ये इस तांत्रिक से लड़ने के लिए गई हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न में है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तांत्रिक ने, इस व्यक्ति ने, मजिशियन ने इनको नो बोल दिया है कि मैं नहीं कर पाऊँगा अब, क्योंकि इनकी भी कुछ पिटाई वगैरह हो चुकी है। कुछ भी कर रहे हैं, कर बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है। यस, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग है, एंड कुछ लोगों के लिए आप ही को इतना पावरफुल बना दिया गया है, आप ही की इतनी शक्तियाँ अनलॉक कर दी गई हैं कि अब आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको कोई भी शक्ति हार्म नहीं कर सकती, बैड एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये यहाँ पे इतने सारे एफर्ट कर रहे हैं जिसमें से सिर्फ एक चीज़ इनकी लग रही है आपको, मतलब काफ़ी हल्का फुल्का है। मे भी आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है, एंड ये सब चीज़ें अक्टूबर से डेफिनेटली आपको दिखनी चालू हो जाएंगी। ओके, तो चलिए, अब ये तो हो गया ब्लैक मैजिक का। अब आपके फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, तो यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है, तो आप काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हैं। आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उनकी वजह से अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब आप काफ़ी ट्रुथ बोलते हैं, मतलब वो बिटर ट्रुथ भी हो सकता है। यस, लेकिन आप सच का साथ देते हैं। मे बी अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपकी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन कोई झूठ बोल के आए, कोई आपको फंसा के आए, कोई चालबाजी करे, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। डेविल की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आप डेविल, जो भी इंसान नेगेटिव इंटेंशन से आपके पास आता है, आप उसकी बैंड बजा देते हैं, आप बिल्कुल भी उसको अपनी लाइफ में टिकने नहीं देते हैं। टॉवर की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी का तो बैंड बजाया है, किसी नेगेटिव इंसान का आपने बैंड बजा चुके हैं आप। ओके, एंड यहाँ 15 to 17 स्टार की एनर्जी है। आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि आप कंफ्यूज हैं कुछ चीज़ों को लेकर, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि आपके ऊपर कुछ ना कुछ असर, देखिए इस लेडी के हाथ में सॉर्ड है एंड इधर आपके ऊपर 2 सॉर्ड हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर हो रहा हो सकता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो चुके हैं। मे बी आप सबको डेविल की नज़र से देख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है। कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न वाली एनर्जी थोड़ी सी दिख रही है आपकी। 1 2 3 एम्प्रेस की एनर्जी, आप एम्प्रेस हैं। आपको एम्प्रेस की पोजीशन से ये लेडी हटा देना चाहती है, इस वजह से आपके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। 1 15 16 16 to 18 मून की एनर्जी है। आपके मन को नेगेटिव किया जा रहा है, कि जिससे कि अगर इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो फिर वो अपनी लाइफ में क्या कर पाएगा। तो थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर अभी है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ओके, आपके लिए भी ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए सही सही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कि आपके पास अगर कोई न्यू पर्सन आ भी रहा है तो आप कंफ्यूज हैं कि ये सही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी डेविल है, कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब अंधेरे में तीर लगाना, अंधेरे में निशाना साधना, वो चीज़ दिख रही है कि आपकी, क्योंकि इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर रही है। एंड ये बात इस लेडी को मालूम है कि आप एम्प्रेस हैं, या तो फिर आप मैरिज करने वाले हैं, या फिर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आप कंफ्यूज होकर किसी गलत सलत पर्सन को चूज़ कर लें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि माता रानी इनको, इनके दिमाग ठीक करके आपको इस इल्यूज़न से निकाल देंगी। ठीक है, अब आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ 819, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर, हर्मिट की एनर्जी में है। यस, आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर, इनको पता चल चुका है कि इनको सिर्फ आप ही झेल सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी है, आप बड़े हिम्मती हैं, तो अगर आप इनके साथ अटैच हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर भी
कुछ दिक्कतें हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है। यस, इनके अंदर कुछ बैड हैबिट हो सकती हैं जिनको आप हैंडल कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर पहले मजिशियन थे, कैसनोवा थे, बहुत सारे लोगों से इनके अफेयर हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों से इन्होंने मतलब कुछ ओवर स्मार्ट थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मतलब ये चालाकी होशियारी आपके सामने दिखाते थे, लेकिन अब ये ऐसे किसी मूड में नहीं है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि फाइनली आप ही वो पर्सन हो जो इनको रियल में समझता है, जिसके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, जो इनको हैंडल कर सकता है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड ये आपको या तो मैरिज का ऑफ़र देने आ रहे हैं, लेकिन ये आपको ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाओ तो फिर आपके साथ ज़िंदगी सेट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 6 8 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी मैरिज किसी से हुई थी एंड इन्होंने उससे मूव ऑन किया है। यस, ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं, या तो इनका आप ही से डिवोर्स हो गया था या किसी और से डिवोर्स हुआ है एंड ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग लग रही है, या फिर आपने इनका इलाज किया है, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आपने इनको क्योर किया है, आपने इनको किसी मुसीबत से निकाला है एंड इस वजह से आपके पार्टनर आप ही को लेके फ्लैट हो गए हैं। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं कि जैसे आपने इनकी किसी तरह से हेल्प की है, सपोर्ट किया है एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही इनको बेटर समझ सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये फूल की एनर्जी में आपकी तरफ एंट्री करने वाले हैं। अगर इन्होंने पहले मे भी इन्होंने पहले किसी और को चूज़ कर लिया था एंड आपको छोड़ दिया था, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। हो सकता है कि आप इनको एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं, ये फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप कंफ्यूज हैं। ओके, यहाँ पे अवेकनिंग की 2 टाइम एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर को कोई सच्चाई पता चल चुकी है। इनको पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपके ऊपर कुछ ऐसा डेविलिश अटैक हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आपने इनको नो बोल दिया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपने इनको नो बोल दिया था। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अक्टूबर के मंथ में फिर से आपके पास आने वाले हैं अपने लव के लिए। ओके, तो देख लेते हैं कि कैसा रहेगा इनका आना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन कैसी है। प्रोजेक्शन, भाई यहाँ पर तो आप दोनों की हालत इंटेंशन सब एक ही जैसा है, जो आपके दिल की हालत है वही इनके दिल की हालत है। ओके, मे भी आप दोनों के ऊपर प्रोजेक्शन हो रहे हैं, मे भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। पॉसिबिलिटीज़ आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, वो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे भी आई थी। तो आपके पार्टनर सारी सच्चाई को खंगाल रहे हैं, सारे रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं कि मतलब यस, क्योंकि इनके साथ भी धोखा हुआ है, आपके साथ भी धोखा हुआ है, इनके साथ भी गलत हो चुका है। ये कोई न्यू पर्सन है, फूल की एनर्जी आ गई है, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जो उतना ही इनसिक्योर है जितने की आप हैं। उनको भी उतना ही डर लग रहा है जितना आपको लग रहा है। ओके, इस वजह से ये आपके जितने भी डेटा है वो सबकी जानकारी निकाल रहे हैं कि ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, फिर से कोई डेविल मिल जाए। ओके, आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है कि आपने पहले किसी डेविल को डील किया था, जिसके बाद से आपको डर लगने लगा कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी आपको उसी की झलक नज़र आने लगी। तो दोनों की हालत एक ही जैसी है एंड आपके पार्टनर यस आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटीज़ पे इनकी नज़र है कि कहीं कुछ ऐसा पता चले तो रियलिटी सामने आ जाए। ओके, चलिए तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड है, आप कंफ्यूज हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इनके बारे में जानकारी निकालिए, आपको जब बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या ज़्यादा हो तो आप किसी से भी अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। एंड अगर आप कंफर्म है कि यस दिस इज़ व्हाट यू वांट,
तो फिर आप आगे बढ़िए। ओके, जय माता दी।